तो कैसे हो सब लोग। और भाई, आज बहुत दिन बाद क्लास लेने आया हूँ। आप लोगों को पता ही है, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे थे, तो उन्हीं एग्ज़ाम के चलते मैं भी काफ़ी बिजी था। एग्ज़ाम दे रहा था, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा था काफ़ी दूर दूर, दिल्ली मेरठ वगैरह। तो इस चक्कर में भाई घर पे थोड़ा कम रुक पा रहा था। और तो पीपीटी वगैरह नहीं बन पा रही, तो फिर मैं प्रिपरेशन में अपनी भी थोड़ी सी रिवीजन वगैरह में लगा हुआ था। इस चक्कर में क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो अब से क्या है, अब से हमारी डेली रेगुलर क्लासेस हुआ करें। डेली नहीं तो मतलब एक दो दिन में एक क्लास आ जाया करेगी, ठीक है। तो अब कंटिन्यू रहेंगे लगातार, ठीक है। और भी कुछ नया करेंगे इस पे, यूट्यूब चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, ठीक है। तो आज हमारी क्या है, थर्ड क्लास है। अब तक दो क्लास थी, आप लोगों ने आई होप देखी होंगी। तो दोनों क्लासों में मैंने क्या, एक में राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाया था, और एंड देन सेकंड क्लास जो थी उसमें आइस स्केल एंड ट्रायंगल पढ़ा दिया था। अब जो है इसमें हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। इसके फॉर्मूला वगैरह देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले जो एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं, ठीक है। तो फिर चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, बढ़ाते हैं आगे अपनी क्लास को, ठीक। तो समझने की कोशिश करना अच्छे से, ठीक है। और कहीं अगर दिक्कत हो कमेंट में बताना, फिर मैं एक क्लास मतलब आगे अगली क्लास में जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट। तो देखो स्केल एंड ट्रायंगल, देखो मैं नॉर्मली समझा देता हूँ क्या होता है। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो इसका थोड़ा थोड़ा चेंज कर दें, वाइट, ठीक है। स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है। देखो पहले हमने क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था। इक्विलेटरल में क्या था, हमारे तीनों जो साइड थे वो तीनों क्या थे, बराबर थे। ये स्केलन में क्या था, तीनों साइड क्या थी, अलग अलग थी। मतलब ये हटा दो यहाँ से, ये तीनों अलग अलग थी। जैसे मान गए ये स्केलन नहीं है भाई, ये स्केलन नहीं है, स्केलन नहीं है, ये स्केलन नहीं है, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा ये। जैसे मान के चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तीनों साइड अलग है। अब हमें क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्या होता है, इसकी जो दो साइड होती हैं वो तो बराबर होती है, मतलब इक्वल रहती है, और जो थर्ड साइड रहेगी वो अलग रहेगी। जैसे मान के चलो मैंने ये मान लिया, वो ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसकी दो साइड है। दो साइड कौन सी, एक ये मान ली, एक ये दोनों साइड मान के चलो, कोई भी दो साइड, यही नहीं कह रहा कि सिर्फ यही दो, कोई भी दो साइड बराबर है, और थर्ड साइड वो कुछ और होगी। जैसे ये ए हो गई, ये भी ए हो गई, और ये क्या हो गई, बी। तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसकी दो साइड बराबर होती है। अच्छा इसमें एक और चीज ध्यान रखना, क्या, इस साइड से इस साइड के जो इधर वाला जो एंगल है ये मान के चलो मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। और इस साइड के ये वाला एंगल है, सामने वाला, इस साइड के सामने वाला ये हो, तो ये जो दोनों एंगल रहेंगे ये दोनों बराबर रहेंगे। मतलब अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये दोनों मतलब ये दोनों साइड बराबर है, तो इनसे जो एंगल बनेंगे, इनके जो सामने जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, वो भी बराबर रहेंगे। और जो ये एंगल होगा ये डिफरेंट एंगल होगा, समझ रहे हो। मतलब इक्वल साइड के सामने जो एंगल बनेंगे वो तो एंगल इक्वल होंगे, पर जो अलग साइड के जो डिफरेंट साइड है, थर्ड साइड, उसके सामने जो एंगल होगा वो अलग होगा। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा, ये थीटा, ये हो जाएगा अलग अल्फा, ये दोनों थीटा हो जाएंगे, ये अल्फा हो जाएगा। समझ में आया मतलब कि पहले नंबर क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो तीनों साइड रहेंगी उनमें दो साइड क्या बराबर रहेंगी, और थर्ड साइड क्या रहेगी, अलग रहेगी, डिफरेंट साइड रहेगी, ठीक है। दो साइड कोई भी इक्वल रहेंगी। सेम क्या है एंगल के साथ भी, दो एंगल उन साइड के जो सामने जो दो एंगल बनेंगे वो इक्वल रहेंगे, ये थीटा और थीटा, और जो थर्ड एंगल होगा वो अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आया होगा, ठीक है। तो चलो आगे, अब देखो समझ लो जल्दी से। ये रहा, देखो ये मैंने जैसे ये पूरा अल्फा माना था, मान के चलो इसको मैंने क्या कर दिया अल्फा, ये चेंज कर लेता हूँ, सब दिखेगा नहीं। जैसे मैंने इसको अल्फा बाई टू मान लिया, इसको अल्फा बाई, क्योंकि क्या है देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन और परपेंडिकुलर ये सब ज़्यादा भाई, ये सब एक ही लाइन पे कट करते हैं। परपेंडिकुलर हो गया, मीडियन हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो हाफ एंगल बाइसेक्टर होगा ये बराबर काटेगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर एक ही सेम काम करेगा। मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर दोनों और मीडियन तीनों एक ही लाइन कायम करेगी, ठीक है। और ये मैंने क्या बताया, ये मान के चलो थीटा हो गया है, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, अल्फा था, ये अब ये आधा आधा डिवाइड कर रहे थे, अल्फा बाई टू, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो पूरा ये कितना हो जाएगा, पूरा एंगल जो है ये अल्फा है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। ये समझ में आया होगा आप लोग को। अच्छा
अब जो ये लाइन आएगी ना, ये लाइन, ये हाइट जो होगी, ये हाइट का भी काम करेगी, मीडियन का भी काम करेगी, एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, ठीक है। तो ये हाइट जब परपेंडिकुलर होगा, ये क्या करेगी, दोनों साइड को बराबर बांट देगा। मतलब ये अगर मान के चलो ए है पूरी साइड, तो ये अगर बांटेगा तो क्या हो जाएगी, a/2, और ये भी क्या हो जाएगी, a/2। समझ में आया। ये कुछ भी साइड मान ली, इसको मैंने मान ली ये बी है तो ये बी है, ठीक है। ये दोनों बी हो गई, ये ए हो गई, ठीक है। ऐसा इनको ऐसा करो, एक सेकंड, बी मत करो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। इसको मान लो पूरी बी, ये हो जाएगा b/2, ये b/2, ये हो गई ए, और ये भी हो गई ए। अब देखो मैंने क्या बताया था अभी, ट्रायंगल हुज टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल, जिसके दो साइड और दो एंगल इक्वल रहते हैं। तो इसमें एक चीज मैं लिखना भूल गया, मतलब दो एंगल नहीं, जो साइड के सामने वाले जो दोनों एंगल है वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से समझना। अच्छा, एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस, जो अल्टीट्यूड होगा मतलब जो हाइट होगी, जो लंबाई ऊंचाई होगी, वो क्या करेगी, इसको बेस को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी, दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांट देगी, ठीक है। चलो आगे। अब देखो ये इसके फॉर्मूला है भाई, ये है ना याद करना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। वैसे तो भाई इसमें और भी तरीके से निकाल सकते हैं, बट ये जो फॉर्मूला है क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने के लिए, ठीक है। ये देखो हाइट, हाइट का फॉर्मूला देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस मतलब नीचे वाली साइड, बेस अपॉन 4, मतलब b/4 √4a² मतलब जो इक्वल साइड है उसका 4a² माइनस b², ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। सेम क्या है हाइट का भी, इस डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2 √4a² माइनस b², ठीक है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीन सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। इन रेडियस क्या हो जाएगी भाई, इन रेडियस का तो फॉर्मूला देखो मैंने पहले ही बताया था, उनके लिए तो सेम रहेगा भाई, ठीक है। सेम फॉर्मूला रहेगा उसके लिए, ठीक है। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर इन रेडियस, सरकम रेडियस का ABC अपॉन 4 × एरिया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। भाई ये फॉर्मूले वगैरह याद करें, डायरेक्ट क्वेश्चन भाई ऐसे ही बैठते हैं, फॉर्मूले में लगाओ और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक। सरकम रेडियस ये हो गया, और इन रेडियस एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं फिर। और जैसे अब ये तो समझ लिया यहाँ तक, चलो कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। जैसे मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने एक यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया आपको, लेट्स सी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, कुछ भी मैंने मान लिया, ABC मान लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी दो साइड दे रखी है, मतलब एक ये 4 दे रखा है और ये दे रखी है 8, ठीक है। ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड बराबर है। अब आपको क्या है, चलो इसके निकालो, एरिया निकालो, ठीक है, पेरीमीटर निकालो, स्मॉल आर, पता है ना स्मॉल आर क्या होता है, इन रेडियस, और कैपिटल आर निकालो, और एक और चीज लास्ट में, हाइट निकालो। कैसे निकालोगे, देखो ये 4 है तो भाई ये भी 4 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या था भाई एरिया का, एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, क्या बताया था, b/4, क्या था, 4a² माइनस क्या हो जाएगा, b²। फिर एक और चीज बताऊंगा इसमें क्या, देखना। तो b कितना है भाई, 8 दे रखा है, 8/4 √4a², तो 4a² कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस ये क्या है 8। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। हम्म कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसको एक काम करो, यहाँ पे 6 कर लो, सॉरी इसको ना 6 कर लो। भाई वो तो बनेगा ही नहीं 8, क्योंकि वो लाइन हो जाएगी एक ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कट कर लो, एक सेकेंड, मेरे से मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो देखो यहाँ 6 है, 6 का क्या आ जाएगा 36। अब यहाँ से करो, आगे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 2, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 64 माइनस 36। अब इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट 14 - 8, और ये 5 28, तो 742,
तो ये हो जाएगा 4√7। ये आएगा आपका क्या क्या आ जाएगा, ये आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसका देखो एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हो, कैसे? लेट्स सी, मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर जो इससे है वो क्या करेगा, हाफ बांट देगी। ठीक है, तो ये 3 किस में हो जाएगी, 3 में चला जाएगा। अब ये हाइट निकाल लो आप, हाइट निकालो। हाइट कैसे निकालोगे? इसका इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्योंकि ये क्या हो जाए 90 डिग्री। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो कितना हो जाएगा 16, मतलब ए ए इसको मान के एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हाइपोटेनस हो गया, मतलब 16 सॉरी 4 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बेस कितनी है 3 दे रखी है, मतलब ये हाफ हो गई 3, तो ये हो जाएगा 9। अब एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 16 माइनस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। एक्स इक्वल टू √7, ये √7 आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का, ट्रायंगल का एरिया क्या होता था, क्या होता था, बताया था ना, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना दे रहा है 6 इंटू बेस कितना है 6 हो गया, और हाइट कितनी दे रही है √7, तो ये 3, ये कितना आया 3√7। ये 3√7 यहाँ कैसे, यहाँ क्या गड़बड़ होगी फिर भाई, ये 4 से गया, ठीक है 64, 28, 4, 2, कहाँ गड़बड़ हो गई। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कहीं तो गड़बड़ हुई है। थ्री, अरे देखो यहाँ ना एक जगह देखो, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमने चेंज ही नहीं किया। एक सेकेंड, इरेज नहीं हो रहा, इरेज हो गया। अच्छा एक सेकेंड, इसको ऐसे कर दो, छोड़ो हटाओ। ये ना यहाँ पे भाई 6 हो जाएगा ना, हमने चेंज किया था 6, ये 6 हो गया, और यहाँ पे भी ये 6 हो गया, और नीचे ये 4 रहेगा, 4, तो यहाँ पे भी 6/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, ये हो जाएगा 6/4। अब ये अंदर से क्या है, 4 जैसे क्या है, इसको 4 इंटू 7 कर देंगे, से, तो 4 बाहर आ जाएगा 2, तो 6/4 इंटू 2 √7, तो 2 से 2 गया, 2 से ये 3 गया, तो क्या आ जाएगा 3√7, ये आया। ठीक है, ये मिस्टेक हो रही थी, हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया था। ठीक, तो ये क्या आ गया, हमारा एरिया आ गया। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ फोर साइड कर दो, तो 6 10, ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, 4 + 4 + 6 इक्वल टू कितना आया, ये हो जाएगा 14। ठीक है, अच्छा ये चेंज करो, चुप रहिए। अब एनरेडिस क्या आती भाई, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो एरिया कितना दे रखा है 3√7, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको, यही रखो, यही रहेगा। ठीक है, अच्छा, और अब इसको ज़्यादा वो मत करो, इतना ही रहेगा ये। ठीक है, आप बड़ा मतलब सरकम रेडियस आपका क्या आएगा, सरकम रेडियस जैसे कि फॉर्मूला क्या था, सरकम रेडियस का ABC तीनों साइड का मल्टीप्लाई अपॉन 4 एरिया, एरिया था ना, देख लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं, यही था। ठीक है, 4 इंटू एरिया, तो करो आगे, क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू एरिया, एरिया कितना है 3√7, ये दे रखा है, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 2 कितना हो जाएगा 8/√7। इसका क्रॉस वो कर दो रेशनलाइजेशन, क्या आ जाएगा 8√7 √7/7, ये आ गया इसका। हाइट के लिए क्या था भाई, हाइट तो देखो, एक तो ये हमने निकाल ली, ये आ गई थी √7, हाइट आ गई थी। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका देखो ये था कि एच का फॉर्मूला क्या था, 1/2 √4, क्या था 16 हो जाएगा, माइनस मतलब 4a² माइनस बी स्क्वायर कितना है 36। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू
अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 64 माइनस 36। अब इसको हम माइनस करें, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट 28। अब क्या 1/2 इंटू ये 28, देखो यहाँ जैसे हमने बाहर निकाला था क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 7। ये 2 से 2 कट्टा क्या है, अंडर रूट 7। दोनों तरीके हैं भाई, देखो यहाँ से भी निकल आया था पाइथागोरस लगा के हाफ करके, और यहाँ से भी निकल आया, मतलब सॉरी यहाँ से भी हाइट निकल आई। मैंने चारों चीज़ आपको बता दी है, ठीक है, कैसे चारों चीज़ निकली, और आगे अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे भी आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ी ये समझ में नहीं आ रहा था, मैं काफ़ी देर तक ये मुझे दिख ही नहीं आ रहा था, अब फिर जाके दिखा। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो इसको। क्या क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी क्या है, बेस दे रखी है। बेस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर 16 दे रखा है। तो बेस मतलब क्या, कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान के चलो ए बी सी, इसकी ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, और बेस बेस मान ली ये रख ली, तो बेस कितनी दे रखी है इसकी, बेस भाई दे रखी है 16, 16 दे रखी है, ठीक है। और सॉरी 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 16 नहीं यार भाई, यही तो गड़बड़ आती है, हटाओ हटाओ हटाओ, ये दे रखे 6। पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर बराबर 2a+b, 2a मतलब ये दोनों इक्वल साइड, तो पेरीमीटर कितना दे रखा है 16, और 2a ये अलग साइड निकालनी है, उसकी ये साइड क्यों निकालनी, क्योंकि एरिया निकालना। अब b कितना दे रखा है 6, तो 2a बराबर ये मान इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 10, a बराबर कितना है 5 आ गया, ठीक है। भाई ये चीज़ तो समझने की बात है, इधर 6 गया तो डायरेक्ट मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। 2a बराबर क्या आएगा 5, तो ये मैंने 5 मान लिया, ये भी 5 मान लिया। दो तरीके हैं एरिया निकालने का, दोनों तरीके से करेंगे। पहले फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, देखो फॉर्मूला के पहले मतलब नॉर्मल उससे करते हैं, इस वाले से, इससे करो। परपेंडिकुलर खुद मैंने क्या बताया, हाफ कर दी, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना है 4, वो सॉरी 5। ये है ना एक ट्रिपलेट होती है, पता है क्या, कि अगर किसी की हाइपोटेनस 5 दे रखी है, मतलब बड़ी साइड 5 दे रखी है, और एक छोटी, दो छोटी साइड में से एक साइड अगर 3 दे रखी है, तो जो थर्ड साइड होगी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो करके देख लेते हैं, जैसे क्या क्या होता है फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो हाइपोटेनस कितना जाएगा 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो हमें पता नहीं है, तो पी स्क्वायर बराबर बेस कितना 3 देगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो पी स्क्वायर इधर माइनस करके कितना होगा, ये हो जाएंगे 25 माइनस 9 बराबर 16। तो पी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 16, तो ये बाहर निकल के आएगा कितना 4, आ गया क्या नहीं 4, तो ये आ गया 4। अब लगा दो भाई, एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए क्या था, हाफ इंटू बेस कितना है भाई, अब तो पूरा निकालना है, तो बेस कितना 6, और हाइट कितनी 4, तो 2 से 3, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो, अगर फॉर्मूला से निकालना है तो फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या था, एरिया बराबर क्या था, बेस अपॉन 4 अंडर रूट क्या दे रखा है, अंडर रूट दे रखा था 4a² माइनस बी स्क्वायर। अब लगाओ बेस कितना दे रखा है, बेस बेस हमारा आ जाएगा कितना 6 है, तो 6/4, ठीक है, 6/4 इंटू क्या आएगा 4 a² कितना दे रखा है 5, तो 5 की जगह क्या आएगा 25 माइनस b² कितना है 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो 6/4 इंटू ये कितना हो जाएगा 100, 100 माइनस 36, ये क्या हो जाएगा 6/4, 100 - 36 कितना होगा पता है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 64, 64, तो 6 और 64 का अगर अंडर रूट बाहर निकालें कितना आएगा 8, तो ये 4 से जाएगा 2 टाइम, कितना हो जाएगा 8, और 6 2 जा 12 सेंटीमीटर आ गया भाई, ये रहा एरिया। और बाकी चीज़ पूछ वो भी बता दोगे आराम से, ठीक है। हाइट के लिए, हाइट तो देखो डायरेक्ट यहाँ से भी निकल रहा है, ठीक, तो ये हो गया। अब अगला ये क्वेश्चन है, इसमें चलो ये हटाओ, अभी इसमें कुछ गड़बड़ है आई थिंक, अगला करते हैं। चलो अगला करने से पहले एक चीज, हाँ ये समझ लो,
देखो ये है ना, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, देखो अब ये यहाँ पे एक टर्म आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, उसके बारे में चलो यहाँ समझते हैं। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने क्या पढ़ा, जिसकी दो साइड बराबर होती है। देखो उसमें क्या था, जैसे दो साइड बराबर थी, ठीक है, ये मान के चलो ये और ये बराबर थी, इसमें ये एंगल कुछ भी हो रहा था, मतलब ये 45 हो रहा था, 60 हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, और ये दोनों एंगल बराबर हो रहे थे, थीटा ये थीटा, ठीक है। बट अब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल, मतलब ये जो एंगल होगा अब ये कितने का होगा, ये 90 डिग्री का बैठेगा, बाकी ये कितने के हो जाएंगे, ये फिर 45 को ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो राइट एंगल भी है। राइट एंगल मतलब ये वाला जो है, ये दोनों साइड बराबर है, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री, और बचे हुए ये क्या हो जाएगा, ये 45 ही रहेगा भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, समझे। तो अब क्या, तो बस कुछ नहीं, इसका डायरेक्ट पेरीमीटर के लिए याद कर लेना, पेरीमीटर कैसे, वैसे तो भाई सम ऑफ ऑल साइड कर दो। अब मान के चलो भाई मैंने एक ही साइड दे रखी है, अब पेरीमीटर पहले कम से कम दो साइड पता होनी चाहिए थी, ठीक है, बट अब मैंने बोला कि एक ही साइड दे रखी है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन क्या था, आइसोलेटेड गलत है, चलो हटाओ। उसमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा आई थिंक, जहाँ तक है, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं उसके बाद में देख लेंगे। तो पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है, तो पेरीमीटर जैसे कि मैंने साइड दे रखी है, इक्वल साइड एक्स और एक्स दे रखी है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट देखो ये क्या हो, तीनों को सम मतलब तीनों साइड का सम कर, तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ये एच, एच मतलब क्या, कि अगर आपको हाइपोटेनस दे रखा है, अगर मान के चलो एक तरह से राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रहा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, और उसकी जो बड़ी वाली साइड है, जो अनइक्वल साइड अगर दे रखी है एक तरीके से, राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की, याद रखना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की जो बड़ी साइड अगर दे रखी है, तो डायरेक्ट ये लगा देना भाई, आपका डायरेक्ट पेरीमीटर निकल आएगा, समझ रहे, ठीक है। सेम एरिया के लिए क्या, डायरेक्ट पहले तो फॉर्मूला लगा दोगे आइसोसेलेस वाला, एक वो मैंने बताया था, वो फॉर्मूला लगा दो, चाहे फिर एक ये वाला हो जाएगा, क्यों क्या हो जाएगा, ये हो गया मान के चलो परपेंडिकुलर पी, और ये हो गया बेस, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूले से तो ये बन जाएगा, जैसे कि 1/2 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, x² बाई 2, ये बन गया था फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर उसकी वही राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हाइपोटेन्यूज बड़ी वाली साइड दे रखी है, तो डायरेक्ट लगा देना h²/4, उससे भी यही आएगा, जैसे कि दो करके देखते हैं, जैसे मान के चलो ये √2x ही, तो h अगर दे रखी है, मान के चलो यही दे रखा है, तो उसको अगर यहाँ लगाओ क्या हो जाएगा, तो √2x का स्क्वायर अपॉन 4, तो इसको करो, इसको जब करोगे तो क्या आएगा, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 × x² बाई 4, तो 2 से 2 कटा, क्या आया, x² बाई 2, लौट के ये आ गया ना, ये आ गया ना लौट के, ठीक है। तो ये दोनों चीज काम करेंगे, याद रखना, ये यहाँ पे आता है, ये राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आगे चलो, अब देखो ये क्वेश्चन करो, अब जैसे इसमें क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी ये 90 डिग्री दे रखा है, उसकी क्या है, एरिया दे रखा है 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बतानी, तो एरिया दे रखा है तो डायरेक्ट करो, 12, फॉर्मूला भी बताया था ना, क्या था, एरिया बराबर, क्या कैसे कर सकते हो, एक तो ये था x² बाई 2, और दूसरा क्या था, h²बाई 4, दोनों से लगा के देख लो, कैसे भी करके देखो कैसे हाइपोटेनस कैसे निकलेगी। हम दोनों से करेंगे, पहले हम करते हैं इससे, इससे करो तो एरिया बराबर, ये एरिया बराबर कितना रहेगा, 12, अभी क्या हो जाएगा, h²बाई 4, अब ये कर लो h², ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 48, h बराबर क्या आ जाएगा, 4 × 12, सॉरी, ये हो जाएगा 16 × 3, तो ये आएगा कितना, 16 × 3 4√3, ये क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया। अब इससे निकाल लो, इससे कैसे निकालोगे, तो एरिया 12 दे रखा है, x² अपॉन 2, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो x² बराबर कितना हो गया, x² बराबर हो गया 12 × 24, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा भाई 2√6, ये आ गया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब ये दोनों आ गए, तो 2√6 और 2√6, ये हो गई। अब क्या निकालना है भाई, हाइपोटेनस लगा, अब लगा दो इसमें पाइथागोरस थ्योरम, तो h² बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
तो 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 2√6 का होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 ये 2 का स्क्वायर 4, 4 और अंडर रूट 6 का 6 होगा, 4 6 जा 24 प्लस ये भी सेम है 24, तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 48, तो एच बराबर क्या आ जाएगा भैया 16 × 3 अंडर रूट, तो 16 को बाहर निकालेंगे तो 4√3, ये क्या आ गया हाइपोटेनस आ गया हमारा। ठीक है, आया समझ, सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो पहले इसको देखो, अटेम्प्ट करो आप लोग। 20 सेकंड दे रहा हूँ। चलो हुआ, हो गया भाई, आसान है। अब भी फिर भी वही राइट एंगल ट्राइंगल है, ये गया ABC। इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है भाई, मान के चलो ये x, ये भी x, और ये क्या हो जाएगा √2x। ठीक है, मैंने ये बताया था पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर क्या होता है, तो भाई पेरीमीटर हो रहा था भाई 2x प्लस √2x, ये पेरीमीटर हो गया। अब लगाओ भाई, पेरीमीटर 30 दे रखा है। ठीक है, अब 2x प्लस √2h। अब यहाँ से एक काम कर सकते हो आप, वो क्या करोगे, वो काम आपको ये करना है, तो इसमें कैसे करेंगे, देखो x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्या करो, पहले x को बाहर ले लो, तो x कॉमन ले लो, तो x आ जाएगा कॉमन, तो ये अंदर क्या बचेगा 2 + √2 बराबर 30। अब x को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा 13/2 + √2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई रेशनाइजेशन कर दो, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसी से, तो 2 - √2 करो, क्या आ जाएगा 2 - अपन ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 - 2, तो ये आ जाएगा 2 - √2/2, 2 से गया ये 15 हो गया, तो ये आ जाएगा 15 2 - √2। ठीक है, ये क्या आया, ये भाई हमें x की वैल्यू आई, मतलब साइड की। हमें निकालना क्या है, एरिया। तो देखो एरिया का क्या फॉर्मूला था, एरिया का एक तो मैंने क्या बताया था भाई, डायरेक्ट एरिया का यहाँ पे आप लगा दो ये वाला x² / 2 वाला, तो x की वैल्यू दे रखी है, अब लगाओ 15 2 - √2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2। एक काम करो, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, ऊपर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से करो, देखो यहाँ करते हैं, तो ए बराबर, देखो यहाँ करते हैं ए, देखो यहाँ पे करते हैं। तो ए बराबर क्या था, x² / 2। अब यहाँ पे डायरेक्ट लगाओ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 15 2 - √2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 5 15 का स्क्वायर, नीचे 2 हो गया। अब ये अंदर करो तो कितना हो जाएगा 4 + 2 माइनस 2 2 जा 4 √2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो 2 2 5 बाई 2। ठीक है, ये 6 - 4√2, 2 अंदर से कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 2 2 5 × 2, तो ये 3 - 2√2। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा 2 × 1.414, तो ये करोगे 8 2 8 2, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो,
तो ये आ जाएगा 225 इंटू 3 माइनस 2.828, ये आ गया। अब ये 3 से माइनस करोगे तो आपका लगभग लगभग बचेगा, ये कितना आया, 2 टू 5, तो ये बचेगा 3, मतलब 3.000 में से 2.828 माइनस करोगे तो ये यहाँ आ गया 27,271.0, ये आया। तो ये जाएगा 1.72, 1 पॉइंट, सॉरी 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 सॉरी, ये तो 0.127, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट पॉइंट हटाओ तो 3 जीरो बैठा दो भाई। तो 25 से ये 9 टाइम चला जाएगा और 25 से ये 40 टाइम चला जाएगा, ठीक है। हाँ, और कैसे कर सकते हैं, और एक और तरीका है, और करो लोग भाई, ये छोटा करके डिवाइड करने का तरीका है। तो इसको 4 इंटू 10 कर लो, ठीक है। अब 4 से ये हो जाएगा, हाँ हो जाना चाहिए। तो 4 4 जा 16, 1 4 3 12, ठीक है, ये 10। अब इसको 9 3 जा कितना, 7, 3 कैरी हो गया, और 9 4 जा 36, और 3 36, 39, ये आएगा 39.7, सॉरी सॉरी, टू 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 था वहाँ पे। तो ये हो जाएगा 36 to 38.7 सेंटीमीटर, ये आया 500। समझ में आया, 38.7, थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि भाई रूट में वैल्यू आ रही थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था पर भाई, कैलकुलेटिव टाइप का, मैं इसे और जल्दी कर सकता था। चलो आगे, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। उसके साइड में एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, बनाते हैं भाई, ठीक है। एक ये ट्रायंगल दे रखा है, इसको है ना वाइट कर लेते हैं, रुक जाओ, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी, ठीक। अब क्या है, ए बी ए सी, ए बी एंड ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये और ये बराबर दे रखे हैं। ए डी इज परपेंडिकुलर, ए डी परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर। तो बी सी एट डी, ठीक है। इफ ए डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये अगर पूरा 8 दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 में हो गया भाई, सीधी सी बात। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसका, जो ये ट्रायंगल इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है भाई, 64 दे रखा है। देन एरिया बताना है। अरे भैया, तो भाई पहले तो निकाल लो ये वाली साइड है, तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, 2a + b इक्वल टू, सॉरी सॉरी, ओ हो मिस्टेक हो गई, ए डी दे रखी है 8, ए डी, ये भाई 8 दे रखा है, ठीक है। तो अब हम निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए। अब ये हमें हाइट दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, ना तो हमें बी वो दे रखा, और कुछ नहीं। अब कैसे कर सकते हैं, तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये है, पहले हमें पता लगाना है ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। कैसे करोगे, एनी गैस। देखो, इसको तो मान लो, नीचे वाले को भाई मान के चलते हैं अपन, जैसे कि इसको मान लो अपन बी, इसको चलो ये मान के चलो, हमने ए मान लिया, ये मान के चलो बी मान लिया, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो है ना, देखो दो तरीके हैं। एक तो ये जो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये डिवाइड कर रहा है, तो मतलब इसका जो पेरीमीटर है वो भी हाफ हो जाएगा, मतलब ये 32 हो जाएगा। एक तो वो तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज कर सकते हैं, वो क्या, कि देखो, इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा, बी, ये इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ,
तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8 दे रखा है, ठीक है। सॉरी 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर कितना 64। अब हमें क्या चाहिए, अब ये बताओ क्या, अब इसमें एक और कुछ दे रखा होगा जरूर पक्का, कुछ ना कुछ। ए टू बी सी इफ ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए दे रखा है। अब हमें ए बी साइड ए बी पता करनी है, ए बी कितना आएगा, ठीक है। तो ए बी आएगा आपका 32 ऐसे करके। देखो ये जो पूरा है 64 दे रखा है, ठीक है। ये जो है ना, ये इससे क्या हो गया, ये इतना हिस्सा अलग हो गया, ये और ये दोनों हिस्से क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग बढ़ जाएंगे, अलग अलग बढ़ जाएंगे मतलब ये हो जाएगा 32, इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा इतना, ये भी 32 हो जाएगा और इस वाले का भी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, समझे। तो ये कितना दे रखा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 32। अब ए प्लस बी को 32 को यहाँ रखो इंटू ए माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा 64। अब ए माइनस बी बराबर 64/32 डिवाइड करो कितना आया 2। तो हमें क्या क्या पता चल गया, ए प्लस बी क्या हो गया 32 और ए माइनस बी कितना आया 2। अब ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू निकालो क्या आएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को सम करके हाफ कर दो तो 34/2 70 और 17 ये हो गया। अब बी निकालना, बी क्या होगा माइनस करके हाफ कर दो तो माइनस करके, तो 32 माइनस 2 30/2 कितना आ जाएगा 15, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, समझ में आया। अच्छा एक तरीका क्या है भाई, ट्रिपलेट अगर जिसको याद है वो हल कर लेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर देखो मतलब एक मैंने क्या बताया, जैसे कि 32 आ रहा है, मान के चलो इसका जो पेरीमीटर आएगा ये 32 आ रहा है। चलो ये छोड़ो, ये वाली छोड़ो। एक वो होता है कि जैसे कि लगा सकते हैं वहाँ पे, जैसे ऑप्शन दे रखे हो उस हिसाब से, जैसे कि 8 है तो एक ट्रिपलेट होती है 8 15 17। एक देखो वही ट्रिपलेट यहाँ बन रही है 8 15 70 वाली, उस तरीके से आप लगा सकते हो, बट आपको अभी उतना नहीं सोचना, ठीक है। अब हमें देखो साइड पता चल गई सारी, ये 70 देखो ये भाई कितनी है, बी पता है 15 है, तो 15 और ये 15 हो जाएगी भाई, क्योंकि ये बी की वैल्यू 15 आई है और ये पूरे की 15 हो जाएगी, मतलब 30 हो जाएगी। और ये कितना हो गया ए 17 और ये भी 70। अब पूछा क्या, एरिया, भाई डायरेक्ट निकाल दो, एरिया का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है 30 और हाइट कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। हम्म हम्म। हाँ, और काफी लोग तो डायरेक्ट कैसे निकाले, अरे यार देखो यहाँ से देखो पेरीमीटर कैसे डायरेक्ट निकाल, देखो कितना दे रखा था 2a प्लस बी 64 है, यही तो दे रखा था। अब बताओ एक बात बताओ, बी नहीं था ये, हमने क्या मान लिया था इसको, हमने टू, ये टू बी था पूरा एक तरीके, क्योंकि हमने इसको बी माना था, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या था टू बी, तो इसको भी टू बी रख लिया था हमने। अब इसमें क्या करो टू कॉमन ले, तो ए प्लस बी टू कॉमन ले लेंगे, कितना आया 64 और ए प्लस बी 64/2 कितना आया 32, ये आ गया, ऐसे करके आया है, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में आपको, ठीक। तो एरिया तो ये हो गया, अब देखो फॉर्मूले से अगर एरिया निकालना चाहोगे तो वो भी निकल आएगा, ए बराबर कितना दे रखा है भाई, तो ये 30/4, ठीक है, बेस अपॉन 30/4 और 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 70, तो इसका हो जाएगा 289 17 का स्क्वायर माइनस किसका 30, मतलब बी का स्क्वायर, बी का कितना होता है 30 का स्क्वायर 900। अब इसका निकालो ए बराबर 30, मतलब ये हो जाएगा 15/2। अब निकालो 4 9 जा कितना, 4 9 36 6 3 चौक 32 32 और 3 35 5 3 4 दूनी 8 3 11 900 माइनस करेंगे 6 5 2 256, ये कितना आया 256। अब आपको तो पता होगा 256 किसका स्क्वायर, वही अंडर रूट होता, तो ये हो जाएगा कितना 16 का,
अब यहाँ से ही करोगे 8 और 15 8 जा कितना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, दोनों तरीके से आ गया। ठीक है, वो इसलिए देखो ये वाला इस केस में काम आ जाएगा कि भाई आपको हाइट पता नहीं है, ये इस काम में आ जाएगा कि भाई आपको हाइट पता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। एक साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है भाई, देन फाइंड इट्स एरिया एंड हाइट। अरे यार कितना आसान है। ए बी सी तीनों साइड दे रखी हैं, तो 8 8 12 मान के चलो। हमें पता है कि अरे हाइट डायरेक्ट इसकी क्या हो जाएगी, या तो इस तरीके से निकालो, इसको 6 कर लो। ठीक है, और लगा दो 8 और 6 मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हाइट निकाल सकते हो आप, फॉर्मूला से निकालें। फॉर्मूला से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 × 64 माइनस ये 12 दे रखे, 12 कितना हो जाएगा 144। तो हाफ इंटू 64, ये कितना 256 माइनस 144, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 211। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 16 × 7, तो 4/2 × 7 2√7, ये आया आपका। और वैसे भी निकाल कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर बराबर डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तो 8 का स्क्वायर मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, 64 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा 28 एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7 × 4 अंडर रूट, तो 4 बाहर आ जाएगा 2√7, ये आ गया। ठीक है, एरिया निकालना, एरिया के डायरेक्ट के लिए एक्स की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, हाइट की वैल्यू निकाल ही ली। अब एरिया बराबर क्या हो जाएगा हाफ इंटू हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2√7 इंटू 12, उसे 2 गया 12√7। फॉर्मूला में लगाओगे वहां से भी एरिया निकल आएगा, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एरिया आप लोग को फॉर्मूले से निकालना है बाई फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कितने और हैं, 2 क्वेश्चन और है। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। द सम ऑफ द 3 साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इतना 3 साइड दे रखी हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके, उनका सम कितना दे रखा है, तो मतलब 2a + b एक तरह से दे रखा है 60, एंड द रेशियो ऑफ एन इक्वल साइड, इक्वल साइड का रेशियो मतलब इक्वल साइड टू द बेस, मतलब बेस इक्वल साइड मतलब ये दोनों मान के चलो a b c, और ये बेस हो गया, बेस का मतलब इनका रेशियो कितना दे रखा है, इसका मान लो 3 है, ये 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। तो एक तो ठीक है, ये हो गया। अब निकालो कैसे, भाई सिंपल है, इसको मान के तो 3x 4x। ठीक है, यहाँ पे लगा दो, तो 2a की वैल्यू कितनी है 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x प्लस b कितना 4x इक्वल टू 60, 6x प्लस 4x बराबर 60, 10x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 6। अब यहाँ से निकाल लो, तो ये जाएगा 6 3 जा 80, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लगाना है भाई, हाइट निकालनी है। हाइट के लिए क्या करो, डायरेक्ट यार पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 12, ये 18 दे रखी है, तो क्या करो डायरेक्ट, तो एच स्क्वायर बराबर डायरेक्ट कर दो यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 18 का कितना होता है स्क्वायर 324 माइनस 12 का 114 0, और ये 4 माइनस 4 0, और ये जाएगा तो 80 180 हो गया 180, और तो एच स्क्वायर एच इक्वल टू अंडर रूट 180। तो कितना हो जाएगा इसका 10 9 9, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 × 9 × 2, तो 9 का बाहर 3 आ जाएगा, 2 2 जाइए 2 बाहर आ जाएगा, ये 5 √5, तो 6√5, ये क्या आया तुम्हारा हाइट आ गई। ठीक है, एल्टीट्यूड आ गया। भाई ये धीरे धीरे सीख पाओगे, कैसे आपने सर डायरेक्ट कर दिया, धीरे धीरे सब आ जाएगा। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले से आप लोग निकालोगे इसकी हाइट। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, हाइट।
लास्ट क्वेश्चन, if the perimeter of isosceles triangle is 80 and its base unequal side 32, then find its radius side। भाई ये लोग आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। तो भाई यहीं करते हैं क्लास को खत्म। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जनरली है ना, ये क्वेश्चन है ना जितने मैंने करवाए हैं एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे, तो समझ लो भाई यही आते हैं और कोई खास नहीं आता। मतलब इस टॉपिक से तो जनरली यही क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक वो थोड़ा अच्छा खाता कैलकुलेट, और अगर पूछेगा अच्छा का तो बस कैलकुलेटिव बनाएगा, अदरवाइज कुछ खास नहीं पूछेगा, ठीक है। बस यही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा तुम आई डोंट थिंक कि कुछ भी पूछेगा। और पिछले एग्जामों में आए हुए हैं भाई, ये सी पी यू सी एच एस सी जी एल के क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हैं, मैंने डाला नहीं है बट ये उसी के क्वेश्चन है, मैंने वहीं से लिए हैं सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो बताना फिर भाई लोग कैसी लगी क्लास, है ना, बहुत दिन बाद मैंने की है, और अब मैं रेगुलर आप लोगों को अपडेट करता रहा करूँगा और क्लासेस डेली डाला करूँगा। मतलब डेली नहीं तो मतलब 2 दिन बाद तो, 2 या तीसरे दिन तो आ ही जाएगी, 2 नहीं तो तीसरे दिन, मतलब कोशिश करूँगा कि दूसरे ही दिन क्लास आए, ठीक है। जैसे ही टाइम मिलेगा तुरंत डाल दिया करूँगा, ठीक है। अब रेगुलर चलेगी, और भाई शेयर करना, सारे लोग देखो और बताना कैसी लगी, ठीक है। तो ठीक है फिर, अभी तो टाइम काफ़ी, मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भाई 1 बज गया, चलो फिर सोते हैं, गुड नाइट।